बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आज मैं आपके लिए एक सुन्नत वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिस शख्स को, जिस आदमी को मुसीबतों ने घिरा हुआ है, परेशानियों में मुब्तला है और मुसीबतों से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो उसके लिए एक ऐसा वजीफ़ा और अमल लाया हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तमाम मुसीबतें, तमाम हाजात और तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी और तमाम हाजात जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा फरमाएगा। ये वजीफ़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाया है। सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुसीबतों और मुश्किलों से निकलने का कोई वजीफ़ा अनायत फरमाए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबतों और परेशानियों से निजात का वजीफ़ा मैं बताता हूँ, आप नोट फरमा लें। इस वजीफ़ा की बरकत से जितनी भी मुश्किलात और मुसीबतें होंगी वो दूर होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियाँ पैदा फरमा देगा। वजीफ़ा क्या है? आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका विर्द करना है। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आपने इस तरीका के मुताबिक अपनी मुश्किल परेशानी अपने ज़हन में रखनी है, अपनी हाजात अपने ज़हन में रखनी है और इस अमल को करना है। अमल कैसे? आपने इशा की नमाज के बाद 4 रकत नमाज नफल अदा करनी है और हर रकत के जो सजदा है उसमें 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। और पढ़कर किबला रूह होकर आपने अपने मकसद, अपने हाजात और अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह चंद दिन और 3 या 7 मरतबा आप ये अमल करें। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम परेशानियां और मुसीबतें दूर फरमाएगा और तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें।